गोरा गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें और कातिलाना अदाएं, इन सभी चीज़ों का जिक्र हो तो मुमताज़ का नाम जहन में आना लाजमी है। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली मुमताज़ ने एक ज़माने में खुद से 20 साल बड़े शख्स पर अपना दिल लुटा दिया था। हालांकि सिर्फ एक शर्त ने उनकी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। तो आइए आपको उनकी इस अधूरी लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। अपनी शर्मीली अदाओं, चुलबुलेपन और नटखट अंदाज से हर किसी को अपना मुरीद बनाने वाली मुमताज की सुंदरता के कायल सिर्फ दर्शक ही नहीं थे, बल्कि कई दिग्गज सितारे भी अपना दिल हार बैठे थे। ऐसे ही एक सितारे थे शम्मी कपूर, जो मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वही मुमताज भी अरसे से उनकी दीवानी थी। इतनी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। आपको बता दें, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने में जब शम्मी कपूर और मुमताज डांस बीट्स पर थिरके थे, तब उन्होंने दर्शकों का दिल चुरा लिया था। कहने को इस फिल्म का नाम ब्रह्मचारी था, लेकिन इसी फिल्म में मुमताज की खूबसूरती पर शम्मी कपूर फिदा हो गए थे और उन्होंने शूटिंग के दौरान ही मुमताज को अपने दिल की बात बता दी थी। तभी मुमताज ने भी उन्हें बता दिया था कि शम्मी कपूर ही उनके पहले क्रश थे। बॉलीवुड के गलियारों में दोनों की मोहब्बत के अफसाने चहलकदमी करने लगे तो उनकी उम्र के अंतर की भी चर्चा होने लगी। दरअसल शम्मी कपूर और मुमताज की उम्र में 20 साल का फर्क था, लेकिन मोहब्बत ने इस फासले को दरकिनार कर दिया था। कई साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शम्मी कपूर ने मुमताज को प्रपोज कर दिया। हालांकि उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने मुमताज का दिल चकनाचूर कर दिया। दरअसल शम्मी कपूर ने कहा था कि शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेंगी और उस वक्त मुमताज महज 17 साल की थी और वह अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। शम्मी कपूर की शर्त सुनकर मुमताज सन्न रह गई और उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी कर ली, जबकि साल 1974 में मुमताज ने मयूर मधवानी को अपना हमसफर बना लिया। आपको बता दें, शम्मी कपूर के अलावा जितेंद्र के साथ भी मुमताज का नाम जोड़ा गया था। दोनों की शादी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म पत्थर के सनम मुमताज की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। मनोज कुमार और वाहिदा रहमान अभिनीत इस फिल्म में मुमताज ने सहनिका की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में भी उन पर एक आइटम गाना ए दुश्मन जान फिल्माया गया, जो श्रोताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वर्ष 1967 में मुमताज की फिल्म राम और श्याम प्रदर्शित हुई, जो बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। मुमताज के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक राज खोसला की क्लासिकल फिल्म दो रास्ते से चमका। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की कामयाबी ने न सिर्फ मुमताज बल्कि अभिनेता राजेश खन्ना को भी स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। आपको बता दें, वर्ष 1974 में मयूर मधवानी के साथ शादी करने के बाद मुमताज ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। वर्ष 1977 में प्रदर्शित फिल्म आईना बतौर अभिनेत्री उनके करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई। दुर्भाग्य से ये फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई और लगभग 12 वर्षों के बाद वर्ष 1979 में प्रदर्शित फिल्म आंधिया से मुमताज ने अपने सिनेमा करियर की दूसरी पारी शुरू की, लेकिन ये फिल्म भी टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई। मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ काफ़ी पसंद की गई। उन्होंने अपने 2 दशक लंबे सिनेमा करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया और फिलहाल मुमताज इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें झक्कास सिनेमा।